सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 8 फलन स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है फलन, चैप्टर नंबर 8 जो हमें पेज नंबर 265 पर दिया हुआ है। और छोटा सा चैप्टर है फलन में, कोई सूत्र नहीं है। हम सीधे आते हैं स्वाध्याय 8 में। स्वाध्याय 8 में भी हम देखेंगे सेक्शन सी की, और तब सेक्शन सी में हम आएंगे सीधा सवाल नंबर 4 पर। सवाल 4 से स्टार्ट होते हैं, तो लिखेंगे चैप्टर नंबर 8 फलन स्वाध्याय सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है जी अनुपात a/n, जी है, फिर अनुपात की साइन है a/n, a इज इक्वल टू x प्लस x बिलोंग्स टू n और x प्लस x बिलोंग्स टू n। एक लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4, ये साइन लेस देन है और लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इज इक्वल टू 4 हुआ। एक्स लेस एक्स लेस बिलोंग्स टू n 1, लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4। जी एक्स का समीकरण दिया है, जी एक्स में दिया है एक्स जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 हो तो विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? विस्तार। मैं आपको समझा दूँ, समझ में आ ही जाएगा, ध्यान दो। सबसे पहले देखने का a बराबर क्या दिया है, एक्स लेस एक्स बिलोंग्स टू n, तो हम लिखा एक्स a बराबर एक्स लेस एक्स बिलोंग्स टू n। 1 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4, तो लिखा 1 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4। जैसे हमारे पास संख्या रेखा है, जैसे 1 2 3 4 है, बराबर संख्या रेखा। अब 1 से 4 तो है, एक माने ये 1 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4 है, तो क्या पहले तो 1 और 2 4 यहाँ पे क्या है 1 और लास्ट में क्या है 4, माने 1 और 4 के बीच की संख्या तो आएगी ही, पर क्या 1 के साथ में इक्वल टू है यहाँ पे? नहीं है, तो 1 नहीं लेंगे हम ध्यान में, पर 4 के साथ में इक्वल टू है तो 4 को ध्यान में लेंगे। तो क्या संख्या आएगी? a बराबर ढूंढेंगे तो a बराबर आएगा 2 3 4, लिखेंगे 2 3 4। वापस समझा रहा हूँ, 1 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4 है, तो 1 से 4 के बीच की संख्या तो आएगी, माने 1 से 4 के बीच में क्या आएगा 2 और 3, पर 1 के साथ इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू ना होने से वो संख्या नहीं लेते, पर 4 के साथ में इक्वल टू है तो 4 ध्यान में लेंगे। माने 2 3 तो आने ही वाले थे, पर 4 भी आएगा, तो a बराबर क्या हुआ 2 3 4। अब यहाँ पे g का समीकरण क्या है, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, क्योंकि g दिया है यहाँ पे g इंस टू, इससे g का समीकरण लिया होगा। जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दिया है, तो जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 तो का हमें क्या निकालना है? विस्तार, माने r निकालना है। विस्तार को हम यहाँ पे इंग्लिश में कहेंगे r ढूंढना है। अब x की जगह आपको 2 वैल्यू रखो, जैसे समीकरण क्या था, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 था। अब x की जगह पहले रखेंगे 2, तो g का g x की जगह 2 रखा, x की जगह 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। अब x की जगह क्या रखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या था 3, तो 3 जी एक्स की जगह 3, अब x की जगह क्या रखा 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। अब 4 है तो 4 रखो, 4 x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 1 तो कितना हुआ 5। तो यहाँ पे जो हमारा विस्तार है, रेंज ऑफ फंक्शन, विस्तार को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, माना आर रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो क्या आंसर आया 3 4 5, तो आंसर लिखेंगे 3 4 5। ये बहुत सरल है। x प्लस 1 में केवल वैल्यू रखो, जैसे x में 2 रखेंगे तो क्या हुआ 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, ये 3 है तो 3 रखो, 3 प्लस 1 तो क्या हुआ 4, और 4 है तो 4 रखो, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, तो 5 3 4 5 हुआ बेटा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 4 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कुछ अलग लिखा है, देखते हैं। k इंस टू, यहाँ पे k क्या समीकरण दिया होगा, k इंस टू एक्स इंस टू वाई, एक्स बराबर t स्लैश t बिलोंग्स टू z माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू t लेस देन इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे x की वैल्यू में t स्लैश t, तो हमने लिखा x बराबर t स्लैश t बिलोंग्स टू z माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू t लेस देन इज इक्वल टू 3, माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू t लेस देन इज इक्वल टू 3। और y वैल्यू दी है, y का हमें कुछ लेने देना नहीं है। kt बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 दिया है, तो kt मान समीकरण kt पर दिया होगा टी स्क्वायर प्लस 2, तो ढूंढना क्या है k का प्रकार बताओ। यहाँ प्रकार ढूंढना है, पहले क्या ढूंढना था विस्तार, विस्तार को रेंज कहते हैं, r कहते थे। अब यहाँ प्रकार ढूंढना है, तो प्रकार ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ t किसको माने, t की वैल्यू क्या है -3 लेस देन इज इक्वल टू t लेस देन इज इक्वल टू 3 तक है, तो -3 से अगर हम +3 के बीच की संख्या की बात करें, ये रफ काम है थोड़ा, तो -3 के बाद आएगा -2 -1 0 1 और 2, ऐसा आएगा बेटा। -3 से +3 के बीच में -2 -1 0 1 2 तो ये तो आएगा ही,
अब यहाँ पे देखो -3 के साथ लेस देन इज इक्वल टू, इससे -3 भी आएगा और +3 के साथ भी लेस देन इज इक्वल टू है तो +3 भी आएगा। तो फाइनल क्या आएगा, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 सब आएंगे। तो लिखा t बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3, इतनी पूरी संख्या आ जाएगी। अब kt का जो हमारा सूत्र जो समीकरण दिया है kt बराबर t² + 2, तो लिखा kt बराबर t² + 2। तो t की जगह फर्स्ट क्या रखेंगे -3, तो t² माना -3 का स्क्वायर +2 -3 का स्क्वायर +9 +2 हो गए, 9 और 2 कितने हो गए 11। ठीक, वैसे वापस वही समीकरण kt बराबर t² + 2। अब -3 की जगह क्या रखेंगे -2 -2 का स्क्वायर +2 -2 का स्क्वायर 4, कोई भी माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है बेटा, -2 गुणा -2 करोगे +4 +2, 4 और 2 कितने हो गए 6। अब -2 की जगह क्या रखेंगे -1, अब डायरेक्ट रखते हैं -1 का स्क्वायर +2 -1 का स्क्वायर करोगे +1 +2 1 +2 कितने हो गए 3। अब 0 रखते हैं तो क्या 0 0 का स्क्वायर +2 0 का स्क्वायर 0 होगा +2 के 2, तो फाइनल आंसर आएगा 2। अब 1 तो क्या लिखेंगे 1² + 2, 1² का एक ही आएगा, 2 के 2 1 और 2 कितने हो गए 3। अब कितने हैं 2, 2 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 + 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। अब लास्ट में कितने हैं 3, तो क्या आएगा 3² + 2, 3² का टोटल कितना 3 का स्क्वायर कितना है 9 + 2 11। तो ये हमारा आंसर आया, जो आंसर है उसको विस्तार बोलते हैं रेंज ऑफ एक्स। क्या आंसर आया, तो 11 6 3, तो लिखा हमने आंसर में 11 6 3, फिर क्या लिखा 2 3 6, तो लिखा 2 3 6। क्या यहाँ आंसर कोई रिपीट हो रहा है, 11 रिपीट नहीं होता, 6 देखो एक बार है, दूसरी बार रिपीट हुआ, 3 भी रिपीट हुआ। अगर रिपीट होता है तो उसको कहते हैं अनेक एक फलन। क्या कहेंगे उसे, जो प्रकार है फलन का, कोई आंसर रिपीट होता हो तो क्या शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि कोई आंसर रिपीट होता हो तो उसे कहेंगे अनेक एक फलन। क्या कहेंगे उसे, तो के का जो प्रकार है वो अनेक एक फलन का प्रकार है, बराबर है। यह क्या हुआ सवाल नंबर 5। वैसे सवाल नंबर 6, यहाँ ए बराबर डायरेक्ट दे दिया है 1 2 3, तो लिखा हमने ए बराबर 1 2 3। यहाँ h इंस्टू एच का समीकरण दिया होगा, hx बराबर क्या दिया x + 5, तो लिखा hx बराबर x + 5 और h का प्रकार बताइए। तो 20 से हमें कोई लेने देना नहीं, इसलिए देखा नहीं हमने। x + 5 के लिए h का प्रकार बताओ, तो प्रकार निश्चित करने के लिए की वैल्यू रखो और h x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 + 5 बराबर 6। अब 2 रखेंगे, 2 + 5 बराबर क्या होगा 7, और 3 रखेंगे 3 + 5 बराबर 8 होगा। r लिखते हैं तो 6 7 8। हमें क्या दर्शन है प्रकार, क्या कोई आंसर रिपीट होता है, कोई आंसर रिपीट होता नहीं है। यदि आंसर रिपीट नहीं होता है तो उसे एक एक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच का जो प्रकार है फलन एच वह एक एक फलन है। कैसा फलन है, एक एक। पिछले क्वेश्चन में देखा आंसर रिपीट हो रहा था 6 6, तो अनेक एक फलन है। यहाँ आंसर रिपीट नहीं हो रहा है, इससे एक एक फलन है। सवाल नंबर 9 देखते हैं छोटा सा। f(x) बराबर दिया है x - 3 x + 4 समुच्चय में 0 3 6 हो तो विस्तार ज्ञात कीजिए। तो ये x की वैल्यू रखेंगे, पहले f(x) बराबर x - 3 x + 4 लिखेंगे। f(x) बराबर x - 3 अपॉन x + 4, ये x की वैल्यू रखेंगे 0 3 6, विस्तार ढूंढना है, मान आर एफ ढूंढना है। तो x की वैल्यू रखिए 0 3 6, आर एफ ढूंढना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 - 3 अपॉन 0 + 4 होगा। 0 x की जगह 0 -3 के -3 0 + 4, 0 में से -3 के तो -3 और +4, तो -3 अपॉन 4 होगा। अब दूसरी संख्या क्या है 3, तो 3 रखते हैं। 3 में से 3 गए माइनस करेंगे और 3 + 4 माने 3 में से 3 गए तो 0, 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 7, 0 भागे 7, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। लास्ट में 6 है तो 6 - 3 तो 3 ही आएगा और 6 + 4 तो कितना आएगा 10। फाइनल आंसर क्या है हमारा, तो 3/4 0 और 3/10, इसे विस्तार कहते हैं, बराबर। तो आज हमने आपको सेक्शन सी में सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 9 समझाया। अब यही सवाल होमवर्क में लिखे। सभी विद्यार्थियों को जय माता दी।